बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, 500 खतरनाक ऐसे हथियार बना दिए गए हैं ईरान की जानिब से जो कि इस जंग का पासा तब्दील कर देगी। नाज़रीन, वॉशिंगटन और इसके साथ साथ तल अवीव पर वो मिसाइल्स लोड कर दिए गए हैं। वो कौन से मिसाइल्स हैं और वो कौन सा सरप्राइज ईरान की जानिब से तैयार किया गया, आपके साथ शेयर करेंगे। 7 घंटे तक लगातार मुसलसल नॉन स्टॉप बमबारी की जाती है ईरान पर, जिसके बाद ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन, अमरीकी अड्डों को जहन्नुम बना दिया। उनके कम्युनिकेशन टावर्स तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है, उनके असलहा डिपोस तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है और ईरान ने कहर बर्पा कर दिया है। ईरान की जानिब से ड्रोन्स दागे गए, मिसाइल्स दागे गए और एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकारा होते हुए, नाकाम होते हुए उन ड्रोन्स के सामने दिखाई दिए। और फिर ईरानियन जो पासदारान इंकलाब है उनकी जानिब से वीडियोस भी जारी की गई, जिस तरीके से उन्होंने उन स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट का इजलास होता है और ईरानी पार्लियामेंट का यह पहला इजलास था जंग के दौरान, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। अमेरिका को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, आबनाए हरमस के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, अब उस पर मजीद इंप्लीमेंटेशन या फिर अमल दरामद हो पाएगा या फिर नहीं, इस हवाले से भी बड़ा अहम फैसला लिया गया है। 200 से जायद अरकाने असम्बली ने ट्रंप और नेतन्याहू के लिए क्या प्लान तैयार किया है, ईरानी कौम क्या सोच रही है, इस वक्त वो आवाज ईरानी ऐवानों में गूंजती हुई दिखाई दी, जिसने तल अवीव और वॉशिंगटन पर खलबली तारी कर दी है और उनके ऐवानों को लर्जा कर रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ इन चंद फैसलों ने, उन फैसलों के बाद नाज़रीन उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ईरान की जानिब से आबनाए हरमस का मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने एक मरतबा फिर से हासिल करने के बाद यह ऐलान किया, हासिल तो उनके पास पहले से ही था, कंट्रोल था, लेकिन एक जहाज को ईरान की नहीं बल्कि अमरीकी फोर्सेज वहां से गुजरने की इजाजत देती है, कहती है आप इस रूट से जाओ। और गेस व्हाट उस जहाज के साथ क्या हुआ, वो समंदर में गर्क हो गया। और एक मरतबा फिर से ईरान ने कहा कि ये ही उस हर जहाज का हाल होगा जो हमारी इजाजत के बगैर यहां से गुजरने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने अपने डिसीजंस वापस ले लिए हैं। ट्रंप ने वो 20% ट्रंप टैरिफ, ट्रंप टैक्स आयद करने का जो फैसला किया था उससे दस्तबरदार होने का ऐलान किया कि ये अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के बाद 2 और ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है। 2 मजीद ममालिक ऐसे हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की सोच रहे हैं। वो कौन से ममालिक हैं और उन ममालिक का क्या रिस्पॉन्स है? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक तरीके से बावला हो चुका है इस तमाम तर सिचुएशन पर, जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त एक क्राइसिस है उस पर। और फिर नाज़रीन इसमें चीन की भी एक बड़ी एंट्री हुई है। चीन की जानिब से एंट्री हुई है और चीन ने बड़ा एक दो टोक पैगाम दिया है, अमेरिका को ललकार दी है। चीन ने अमेरिका को यह कहा है कि अगर आप बाज नहीं आए तो फिर मजबूरन हमें भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। अभी इनडायरेक्टली जिस तरीके से चीन सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो तो सबके सामने है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया था विद इन अ वीक भी नहीं नाज़रीन, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे ट्रैक्स बिल्ड कर दिए ईरान ने जिनको डैमेज किया गया था विद द हेल्प ऑफ चाइना। सो ये आप देख सकते हैं कि कितनी एडवांस्ड हो चुकी है ईरानियन कौम, और ईरान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कैपेबिलिटी जो है वो दीगर यूरोपीय ममालिक से भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो नाज़रीन इन तमाम तर खबरों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि आबनाए हरमस पर से एक शिप को गुजरने की इजाजत दी जाती है अमेरिका की जानिब से। अमेरिका कहते हैं आप यहां से गुजर जाओ, उस शिप को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर हमले कर दिए जाते हैं। उसकी वीडियो फिर रिलीज की गई पासदारान इंक़िलाब की जानिब से कि ये अमेरिका ने इसको गुजरने की इजाजत दी थी और अब ये इसका मुस्तकबिल है और ये इसका हाल है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ एवरी सिंगल शिप पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विदाउट आवर कंसेंट। जिसने हमारी इजाजत के बगैर यहां से गुजरने की कोशिश की उसके साथ यही होगा। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की, ईरान ने मिसाइल्स ड्रोन्स लॉन्च किए, बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं। सबसे पहले तो 7 घंटे तक नॉन स्टॉप बमबारी की जाती है। चौथी लहर थी ये ईरान पर हमलों की। दर्जनों फौजी अहदाफ तबाह करने के दावे किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और उसके साथ साथ ट्रंप टैरिफ भी उन्होंने वापस रिवर्स कर दिए कि हम ये नहीं लेंगे। ऑन दी अदर हैंड जब ईरान का रिस्पॉन्स आता है तो ईरान रिस्पॉन्स कैसे देता है?
ईरान ने इस मर्तबा चुन चुनकर मिडल ईस्ट के अंदर जो अमरीकी अड्डे थे उनको निशाना बनाया, और न सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया बल्कि नाज़रीन इसके साथ साथ जो उनके वेपन डिपोज थे उनको निशाना बनाया। कुवैत के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया, रडार्स और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया पासदारान इनकलाब की जानिब से। उर्दन के अंदर नाज़रीन अल अजरक एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए और उसकी वीडियो भी जारी की गई कि किस तरीके से अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकारा होते हुए दिखाई दिए। F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को भी फिर निशाना बनाया गया। ये नाज़रीन एक्चुअली मुसलसल ईरान निशाना बना रहा है। बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। तो ये अब स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं अमरीका के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अमरीका के पास जाहिर सी बात है इतनी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक 20 से 25 हजार के ड्रोन को, 50 हजार के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगते हैं, और उनमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स की तादाद काफी कम हो चुकी है। वो 40 to 50% मुख्तलिफ मुबैना रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो खत्म हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है यूएस खुद तो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारे मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम हो चुके हैं। लेकिन उनकी जानिब से जो मीटिंग की जाती है वेपन कंपनी के सीईओज के साथ, और उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल करे। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इनके पास मिसाइल खत्म हो चुके हैं, दैट मीन्स इनके पास शॉर्टेज हो चुकी है, दैट मीन्स कि इनके पास काफी कम इस वक्त हथियार मौजूद है। तो उन अरब ममालिक के अंदर इन अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, और वहां पर जो मकामी लोग हैं वो भी ताउन कर रहे हैं कि यहां पर अमरीकी मौजूद है, इनको निशाना बनाओ। तो अब ये खलीजी ममालिक के लिए भी एक सोचने की बात है कि अमरीका खुद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा, उन पर ईरान उनके अड्डों को निशाना बना रहे, तो क्या उनका अमरीका के साथ ताउन करना अब भी बनता है या फिर नहीं? खैर, ये डिसीजन तो उन्होंने लेना है। इसके साथ साथ नाज़रीन चीन भी अब इस जंग में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने अमरीका को ललकारा है, अमरीका के खिलाफ एक बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि ईरान पर ये जो अमरीकी हमले किए गए हैं, अमरीका ने एक मरतबा फिर मशरिक वस्ता को इंतहाई एक मुश्किल और एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। एंड द ओनली पर्सन एंड द ओनली कंट्री behind this or involved in this or is the reason behind all this chaos is US. ये अमेरिका कह रहा है। This is what the Chinese secretary is saying. ये चाइना के नाज़रीन वहां पर मंदोब ने ये बात कही। अब सिर्फ यही नहीं, ईरानी पार्लियामेंट का इजलास होता है। ईरानी पार्लियामेंट के इजलास में आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की शहादत का बदला लेने का अज़्म किया जाता है कि बस अब एग्जिस्टेंस की जंग है, अब या तो हम रहेंगे या फिर कातिल रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मफाहमती यादाश है उसको खत्म करके नई हिकमत अमली पर गौर करने पर इत्तेफाक किया जाता है। 180 अरकान ने मुश्तरका तौर पर यह बयान जारी किया, 2/3 मेजॉरिटी, 180 नाज़रीन अरकान थे, और उन्होंने कहा कि यह मफाहिमती यादाश्त अब खत्म कर दी जाए क्योंकि इसकी तो खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसको तो अमरीका तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। तो ये मौकफ था कि अब ईरान जो है नई पॉलिसीज बनाएगा, और इनफ इज इनफ की कॉल दी गई है। बस अब बहुत हो चुका, अब नए हरमस के हवाले से नई पॉलिसी बनाई जाएगी, तेल के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से, हर चीज के हवाले से नई पॉलिसी बनाई जाएगी, और अमेरिका को उनके किए का जवाब देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड इसराइली जो वहां पर कैबिनेट है उन्होंने भी बड़े एक अहम फैसला लिया है। वो मगरबी किनारे में नाज़रीन 34 नई आबादियां बसाने का फैसला किया, गैर कानूनी आबादियां ये जो हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में हमने आपको पहले भी बताया था कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ हमें दबती हुई दिखाई दे रही है। 1.3 अरब शेकल की मंजूरी दी गई है, 34 नई आबादियां बनाई जाएंगी मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में। दिस इज द सिचुएशन। आखिरी खबर नाज़रीन आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप वो अब क्या कर रहे हैं, दो नए ममालिक उन्होंने कहा है कि दो नए ममालिक भी अब उनके रडार पर हैं, और उन दो ममालिक में एक कनाडा है और एक ग्रीनलैंड है। सोशल मीडिया पर एक फुटेज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसके अंदर दिखाया जा सकता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा दिखाया दिया गया है। एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना हम भूल गए, वो है 500 खतरनाक हथियार जो कि जंग का पासा तब्दील कर देंगे, जंग को मुकम्मल तौर पर पलट देंगे। 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की जानिब से तैयार करने की इतलात मौसूल हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनको लोड कर दिया गया और उनको अब वॉशिंगटन की जानिब उसका रुख कर दिया गया उन मिसाइल्स का। आईसीबीएम्स ये अब क्लेम्स ये अनवेरिफाइड हैं, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 500 बैनुल बरियाज़मी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं आईसीबीएम्स वो अब ईरान ने हासिल कर लिए हैं। तो देखना ये नाज़रीन कि ईरान अब
यूएस के खिलाफ किस तरीके से रिटालिएट करके, और क्या वो नई पॉलिसीज हैं जो कि डिसाइड करता है। जैसे कोई नई खबर डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।